ये गुप्त विद्या है। पृथ्वीराज चौहान पे भी इन्हीं का आशीर्वाद था। अगर आप युद्ध में जाते हैं तो माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी का आशीर्वाद होना चाहिए। अगर आप वाद विवाद में जाते हैं, कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, तंत्र परतंत्र में फंसे हुए हैं, आपको षटकर्मों में फंसा दिया गया, उच्चाटन में, विद्वेषण में, तो राजराजेश्वरी जितनी दयावान है माँ भगवती पीताम्बरा राजराजेश्वरी, उतना दयावान कलयुग में मैंने कोई देवता नहीं देखा। मैंने 2 ही देवताओं को दयावान देखा, माफ़ कीजिए मैं 3 कर देता हूँ। मैंने 3 देवताओं को दयावान देखा। मैंने भगवती कामरूपिणी कामाख्या को इतना दयावान देखा है, वो बिना सोचे समझे आपको सब दे देती है। 3-3 घंटे में हमारी विशेष पूरी हुई हैं, बताइए। ये माता और पुत्र का संबंध, कृपा है आप पर। माता, ये तो हम नहीं बोलेंगे, ये आप बोलेंगे, हम तो इसको प्रेम बोल सकते हैं, प्रीति है। प्रीति से ही कृपा आती है। बिल्कुल। फिर मैंने उज्जैन महाकाल को बहुत कृपालु देखा, बहुत दयालु देखा। अश्रु से ही पिघल जाते हैं, एक माला से पिघल गए। अब ये हमारे चेहरे की जो मुस्कान है वो गुप्त है, एक माला से पिघल गए, वो बताइए। जबकि वो माला हम नहीं जा पाए थे उस दिन चढ़ाने, किसी और से हमने चढ़वा दी थी विवशतावश। फिर हमने त्रिविद्या, 3 विद्याएं हैं इनके अंदर, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकालिका। सिद्ध विद्या कलयुग की अधिष्ठात्री देवी कहलाई हैं, और परा विद्या, परा मतलब इस जगत से परे का ज्ञान है, भगवती बगला का तंत्र। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ गड़बड़ कर देता है और भगवती बगला के तंत्र के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से उसको हम ठीक करते हैं, तो वो व्यक्ति जान नहीं पाएगा कि किस शक्ति से ठीक किया गया है। गुप्त विद्या, परा विद्या। तभी तो बोला गया, जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीडयंतीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ्याम दीबजम नमामि। तो ये परा विद्या है। अब इनका आप स्वरूप समझ लीजिए। तो मैंने बताया कि वहाँ उज्जैन महाकाल, माँ कामाख्या कामकला कालिका, और माँ राजराजेश्वरी पीताम्बरा, त्रिविद्या, सिद्ध विद्या, पराविद्या से दयालु देवता मैंने देखा ही नहीं। अब आप उसको चमत्कार बोलिए, कृपा बोलिए, प्रीति बोलिए, प्रेम बोलिए, प्रारब्ध बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। दूसरा, अब आप और गहराई में उतरिए जी, अगर आप इनको और जानना चाहते हैं। बिना गुरु भगवती आपके ऊपर कृपा नहीं करती। अच्छा। 10 महाविद्याओं की साधना में अगर आपके पूर्ण शाक्त कुलाचारी उपासक गुरु का आशीर्वाद नहीं है, ढाल नहीं है, तो भगवती तलवार है, वो कहीं भी वार हो सकता है। 2 धारी तलवार है, अपना हाथ भी कर सकता है, कहीं भी वार हो सकता है। ठीक है, बंदूक सामने भी चलती है, पीछे भी चलती है। लेकिन 2 तरह की साधनाएं होती हैं। एक तो तांत्रिक बन के कोई साधना करता है, उस विषय में हम कोई चर्चा नहीं करते, तो गुप्त विषय है। एक साधक बन के साधना करता है, तो हम साधक की साधना की चर्चा करते हैं यहाँ पे। आपके मांगने से पहले भगवती आपको देगी। मेरी आपके दर्शकों